हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। बायोलॉजी सीरीज़ में हम जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड सभी चीज़ें कवर कर चुके हैं। हमें पता है कि न्यूट्रिशन जो है काफ़ी बड़ा चंक हो जाता है। इसमें आपका प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, फिर इनकी रिलेटेड डेफिशिएंसी, डिजीज़ेज़, इन सब से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हमने ये सब जो है अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन और फूड से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम कवर कर रहे हैं वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे ये रिपोर्ट डील करती है, ठीक है, जिनके ऊपर ये रिपोर्ट है, तो वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है ये WHO जो है वो रिलीज़ करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिकेटर्स देखते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर है अनीमिया। और अनीमिया भी किस में, जो विमेन है रिप्रोडक्टिव एज की, यानी कि 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज वाली जो विमेन है उनमें अनीमिया ज़्यादा है, कम है, क्या परसेंटेज है डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो हम इस इंडिकेटर में देखेंगे। फिर उसके बाद है आपका स्टंटिंग। तो अगर आपने न्यूट्रिशन के ऊपर सभी लेक्चर देखे हुए हैं ऑलरेडी तो आपको स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी मैं क्विकली एक रिकैप करा देती हूँ। तो स्टंटिंग होता है आपका लो हाइट फॉर एज, ठीक है, और वेस्टिंग होता है आपका लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। तो क्या मीनिंग हुआ देखो, स्टंटिंग में ग्रोथ जो है, हाइट स्टंट हो गई है, रुक गई है, तो एज के हिसाब से हाइट जो है कम है, दैट इज स्टंटिंग। वेस्टिंग का मतलब है कि हाइट के हिसाब से वेट बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, लो वेट है हाइट के हिसाब से। और अंडर वेट यानी कि अपनी एज के हिसाब से वेट जो है कम है, लो वेट फॉर एज, ठीक है। तो अब ये इंडिकेटर्स हमें क्लियर हो गए हैं, तो हम एक्चुअल रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है, कि रिपोर्ट क्या कहती है। तो 2021 की ही रिपोर्ट अभी तक लेटेस्ट है, तो इसमें इंडिया के बारे में जो कहा गया है हम उस पर फोकस करेंगे। तो एक चीज़ तो ऐसी है जहाँ पे इंडिया इज़ मीटिंग इट्स टारगेट्स। तो किन किन चीज़ों पे, डायबिटीज़ से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड और सोडियम इनटेक से रिलेटेड इंडिया अपने टारगेट्स मीट कर रहा है, ठीक है। बट इंडिया हैज़ मेड नो प्रोग्रेस ऑन अनीमिया एंड चाइल्डहुड वेस्टिंग। तो अभी हम आगे भी ये अनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग के बारे में और भी जानेंगे कि इंडिया में सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है इन दो इंडिकेटर्स कैटेगरीज को लेके। तो आगे देखते हैं। तो जो विमेन है रिप्रोडक्टिव एज की, उनमें राइज हो रहा है एनीमिया का, ठीक है। लिटरली हाफ द विमेन पॉपुलेशन इन द रिप्रोडक्टिव एज इज़ अनीमिक। इनफैक्ट ओवर हाफ, 53% जो है अनीमिक है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। फिर चिल्ड्रन अंडर 5 में देखते हैं, तो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें चाइल्डहुड वेस्टिंग 17% सफ़र कर रहे हैं और स्टंटिंग से 34% सफ़र कर रहे हैं। तो 34% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 जो है उनकी हाइट उनकी एज के लिए काफ़ी कम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो देखो पिछले वाली का नाम भी ध्यान रखना है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ठीक है। वो न्यूट्रिशन पे थी, जो अब हम देख रहे हैं वो हंगर पे है और वो एक इंडेक्स है। तो ये कौन रिलीज़ करता है सबसे पहले, तो वो वाला तो हमने देखा कि WHO रिलीज़ करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका यूरोपियन NGOs हैं वो रिलीज़ करते हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और एक आपका ये है वेल्ट हंगर हिल्फ, ठीक है, ये रिलीज़ करते हैं इसको। अब इसके नाम में ही इसका एम आपको मिल जाएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इसका एम ये है कि ये मेजर एंड ट्रैक करता है हंगर को ग्लोबली, नेशनली, ठीक है, कि कहाँ कितनी हंगर है। अभी हम देखेंगे कि कैसे स्कोरिंग होती है। तो इसमें 4 इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट, फिर चाइल्ड वेस्टिंग, फिर चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी,
ठीक है। तो ये चारों चीज़ों के ऊपर, इनके ऊपर डेटा को लेके सभी देशों के ऊपर, सभी तो नहीं, अभी ये 121 कंट्रीज़ के ऊपर है, पहले इससे थोड़ी कम थी, 116 थी। तो 2022 की रिपोर्ट जो है 121 कंट्रीज़ के ऊपर है। तो इन 4 इंडिकेटर्स को लेके स्कोर किया जाता है देशों को। अब स्कोर कैसे करते हैं कि स्कोर अगर 0 है तो दैट मीन्स इट इज़ द बेस्ट, वहाँ कोई हंगर नहीं है। जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा आपका, तो वर्सन होती जाएगी हंगर की सिचुएशन, और स्कोर 100 है तो मतलब वर्स्ट हंगर प्रेवलेंट है वहाँ पे। अब डेटा जो है ये NGOs, FAO, WHO, यूनिसेफ एक्सेट्रा जैसी बॉडीज से कलेक्ट करते हैं। तो अब ये रिपोर्ट कहती क्या है, इस साल क्या बताया है इसने, उस पर चलते हैं हम। तो ग्लोबल क्या सिचुएशन है 2022 में, तो इसका कहना है कि स्टैग्नेशन आ गई है इन द प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर, और ग्लोबल स्कोर इसने जो निकाला है दैट इज़ 18.2, कि ये है हंगर लेवल, 18.2 स्कोर दिया है, ठीक है। स्टैग्नेशन हो गई है अभी, तो किन किन चीज़ों के चलते हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा मेंस के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो देखो, जैसे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है आपका कोविड का, ठीक है, उसकी वजह से फिर हमारा क्लाइमेट चेंज तो एक ऑनगोइंग बैटल है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो रशिया यूक्रेन में वॉर क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, उन सब को लेके जो है प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर में स्टेग्नेशन आ गई है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि 2022 में इंडिया का क्या रैंक आया है। तो सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है आपको प्री के एग्ज़ाम में, तो रैंक रटना पड़ेगा 107, 107। तो हमारा पिछले 2 साल से स्लिप ही होते जा रहा है, मतलब रैंक गिरते जा रहा है, यानी कि वर्सन होते जा रहा है। तो पहले हमारा 2021 में 101 था, ये हमारा इस टाइम 101 था, जब ये 7 पोजीशन स्लिप करके 101 पे अभी आया था। फिर ये और स्लिप करके 107 पे हम पहुंच गए हैं आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। अभी हमें जो स्कोर मिला है दैट इज़ 29.1, और हंगर लेवल है सीरियस। अगर साउथ एशियन देशों के बीच में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है उस चीज़ को हम थोड़ा ध्यान दें, तो हमारी पोजीशन इज़ बिलो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे आई वांट टू पॉइंट आउट कि चाइना जो है, चाइना इस मामले में काफ़ी अच्छा रहा है। चाइना हैज़ गॉटन ए स्कोर 5, एंड टॉप 5 में चाइना स्टैंड करता है हंगर में, यानी कि वहाँ पे हंगर कम है। अब इंडिया के बारे में और देखते हैं, तो हमने किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की है। अब जैसे अगर हम मेंस के लिए कोई भी डेटा तैयार कर रहे हो ना, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वी मस्ट ऑल्सो मैंशन समथिंग पॉजिटिव फर्स्टली दैट द नेशन हैज़ डन, या किसी चीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है जो भी, एंड देन मेंशन कि कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रिम पिक्चर पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इम्प्रूवमेंट किया है हमने अंडर 5 मोर्टेलिटी में और स्टंटिंग में, ठीक है। और जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो 121 देशों में इंडिया को जो है चाइल्ड वेस्टिंग में हाईएस्ट रेट किया गया है। तो ये अपने आप ही थोड़ी ग्रिम सिचुएशन पे जो है पेस्ट हो जा रही है। 19.3% जो बच्चे हैं जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम चाइल्डहुड वेस्टिंग, ठीक है। अब ये लास्ट ईयर से जो है और ख़राब ही हुई है, ठीक है, 19.3%। अंडर नरिशमेंट भी इंक्रीज़ हुई है हमारे देश में, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो हंगर में टॉप 5 जो नेशन आए हैं, यानी कि ज़्यादा सीरियस हंगर नहीं है वहाँ पे, बेटर हैं उनके स्कोर्स, तो दे आर बेलारूस, बॉस्नियन हर्जेगोविना, चिले, चाइना, क्रोएशिया, और जिनकी बहुत ख़राब सिचुएशन है वो हैं चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड येमेन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ मिनिस्ट्रीज़ और इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान लेते हैं जो हमारा न्यूट्रिशन से, हेल्थ से, ठीक है, फूड सिक्योरिटी से डील करते हैं। तो सबसे पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर।
फिर है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। फिर नीति आयोग तो आपकी ऐसी बॉडी है ही जो पॉलिसीज़ फ्रेम करती है, ठीक है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर PMJ तो सबको पता ही है, सुना ही होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसको जो बॉडी ओवरसी करती है वो है NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब जान लेते हैं कि बजट एलोकेशन कितना है हेल्थ सेक्टर में। तो ये है 18-19 का डेटा कि कितना परसेंटेज ऑफ GDP जो है हमने खर्चा किया है हेल्थ के ऊपर, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है हेल्थ के ऊपर। तो 1.28% ऑफ GDP किया है। तो अगर आप सजेशंस लिख रहे हैं कुछ भी, ठीक है, या आप ऐसा कुछ कोट करना चाहते हैं जो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है, ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि इस स्पेंडिंग को 2.5 to 3% ऑफ GDP तक इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ठीक है, कि अभी जो हम स्पेंड कर रहे हैं अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर वो कम है, और इट शुड बी इंक्रीज टू 2.5 to 3% ऑफ GDP। नेक्स्ट देख रहे हैं हेल्थ सर्वे। तो हमने इतने सारे इंडिकेटर्स के नाम सुन लिए और उनके ऊपर ऐसे देख लिया कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, तो हम खुद भी तो कुछ डेटा जो है एसर्टन करते होंगे ना कि हाँ भाई हमारे देश में ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स हैं इनका क्या डेटा है, ठीक है। तो इन न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स के ऊपर जो डेटा है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के अंडर कैप्चर किया जाता है, और ये जो सर्वे होता है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाती है, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट सर्वे है वो है आपका NFHS 5 2019-21 का, ठीक है। तो ये अंडर 5 जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स हैं उनका डेटा इसमें आपको मिलेगा, और इसको कंपेयर किया गया है आपका NFHS 4 से, जो कि 15-16 का है। तो ये डेटा देखते हैं ज़रा। तो अगेन इंडिकेटर्स के ऊपर सबसे पहले नज़र मारते हैं, तो वही इंडिकेटर्स हैं स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट का प्रेवलेंस, और इसी में एक इस बार इन्होंने जो है सिवियर वेस्टिंग एक अलग कैटेगरी की है, ठीक है। तो वैसे तो एक ही इंडिकेटर है ये, पर उसमें ये सब कैटेगराइजेशन है। तो देखते हैं। तो गवर्नमेंट के आंकड़ों का या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कहना ये है कि स्टंटिंग फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 रिड्यूस की है 38 से 35% पे, ठीक है। तो कितनी हो गई है 35%। मोटा मोटा ये फिगर्स हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वेस्टिंग जो है कम होके 19% पे आ गई है, सिवियर वेस्टिंग लेकिन इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। और हमने देखा कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि वेस्टिंग, चाइल्डहुड वेस्टिंग में इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हम पीछे वाली रिपोर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने देखा था, मैं क्लीन दिस पेज फॉर यू, सो जो मैं दिखाना चाह रही हूँ एक्चुअली हम देख पाए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने देखा था कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्डहुड वेस्टिंग विच इज़ 19.3%, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया का खुद का कहना ये है कि वेस्टिंग हमने 21% से 19.3 पे लेकर आए हैं, कम की है, ठीक है। और सिवियर वेस्टिंग जबकि इंक्रीज़ हुई है। अंडरवेट प्रेवलेंस जो है 35 से 32 पे आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं दैट आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज, या इसका जो पहले का नाम था ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। 1975 में लॉन्च हुआ था, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर चलता है। इस स्कीम में 6 साल से छोटे बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड केयर, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन वगैरह, और ये आंगनवाड़ी के थ्रू किया जाता है,
ठीक है। तो ये मैंने जो है लॉन्च डेट के हिसाब से स्कीम्स को लिखा है, ताकि थोड़ा सा ईयर याद करने में आसानी हो, क्योंकि लॉन्च डेट पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी पीएम पोषण स्कीम, जो इसको रिसेंटली रीनेम किया गया। वैसे तो हम हमेशा से इसको मिड डे मील स्कीम के नाम से याद करते आए हैं, पीएम पोषण स्कीम या फिर पीएम पोषण शक्ति निर्माण। तो इस स्कीम के अंडर क्या होता है, ये बेसिक तो हमें पता ही है कि 1 हॉट कुक्ड मील दी जाती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। ठीक है, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए दी जाती है ये। अब ये स्कीम जो है चली तो आ रही है बहुत देर से। देखो लॉन्च डेट है इसकी 1995 की, 15 अगस्त 1995। इसको हर गवर्नमेंट जो आती है वो 5-6 साल के लिए एक्सटेंड कर देती है। तो अभी भी ये एक्सटेंडेड है फॉर 5 ईयर्स, 21-22 से लेके 25-26 तक। ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। तो आपका क्लास 1 से 8 के बच्चों के लिए, या फिर आप कह सकते हो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में 1 हॉट कुक्ड मील जो है, न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ आप डेटा देख सकते हो। तो इन पे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में कि कितनी कैलोरीज प्राइमरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको कितनी कैलोरीज, और अपर प्राइमरी वालों को कितनी कैलोरीज की मील, मिनिमम कितनी कैलोरीज की मील देनी है। तो प्राइमरी के लिए है 450 और अपर प्राइमरी के लिए है 700। ठीक है, फिर प्रोटीन कम से कम 12 ग्राम्स फॉर प्राइमरी एंड 20 ग्राम्स फॉर अपर प्राइमरी। फिर और भी बहुत सारा डेटा दिया है, बट लेट्स ट्राई टू लर्न द फर्स्ट टू, इतना सफिशेंट है। आगे चलते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये जो एक्ट है ये लीगली जो है एंटाइटल करता है कि जो अब देखो लीगली एंटाइटल करता है फॉर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। किन को, तो रूरल कवरेज अराउंड 75% है और अर्बन कवरेज अराउंड 50% है। ठीक है, तो क्या मिलेगा इसमें, 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, उसमें राइस, वीट, मिलेट्स, इनका जो है सब्सिडाइज प्राइस फिक्स होता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये 5 kg पर पर्सन पर मंथ जो है प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये जो एक्ट है इसमें ये पीडीएस के अलावा कुछ और चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं। तो मिड डे मील स्कीम जो हमने पढ़ी वो इसमें इंक्लूडेड है, आंगनवाड़ी सर्विसेज वाली स्कीम हमने पढ़ी वो इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि ये एक्ट जो है लीगली एंटाइटल करता है पॉपुलेशन ऑफ द नेशन को, जो भी एलिजिबल बनते हैं उनको, कि वो ये सारी सर्विसेज जाके ले सकते हैं। ठीक है, एंड साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है अंदर पीएम मातृ वंदना योजना। तो ये भी स्कीम देख लेते हैं क्या कहती है। तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये 2017 में जो है लॉन्च हुई थी। इसके अंडर क्या है ना कि मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा टिल 6 मंथ्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो क्या मिलता है वो हम जान लेते हैं। तो किसी भी विमेन के आपका फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलेगा 5,000 का इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो उसमें कुछ स्टेजेस रहती हैं कि ठीक है आपने पहला चेकअप कराया, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऐसे कर करके इतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस 5,000 मिलेगा इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। और फिर एक और स्कीम है जननी सुरक्षा योजना, उसके तहत जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाती है उसके बाद 1,000 और मिलेगा। तो टोटल ऑफ 6,000 का एंटाइटलमेंट है मैटरनिटी बेनिफिट का विमेन को। ठीक है, अभी इस साल से मार्च 2022 से ये भी स्टार्ट किया है कि अगर सेकंड चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, तो फिर से सेम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड के लिए ही ये मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल था। अब इस साल से सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी सेम बेनिफिट विमेन को मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पोषण अभियान, या फिर इसका दूसरा नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसे लॉन्च किया था 2018 में। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका गोल है
अब देखो ये मिशन ही क्या है, न्यूट्रिशन मिशन है, तो ये माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट है। अगर आपको माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, क्या एनकम्पास करता है, ये उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप, मेरा एक लेक्चर है माल न्यूट्रिशन के ऊपर, आप वो जाके देख सकते हैं। तो इतनी सी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो भी चीज़ें हैं, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये सभी चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, जैसे अगर ओबिसिटी है तो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर वेट है, स्टंटिंग है, इट इज़ ऑल कवर्ड अंडर दिस वन टर्म। तो आगे देखते हैं। अब ये जो वर्ड है पोषण, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और मोटो है जन आंदोलन, कि जन आंदोलन के थ्रू हम माल न्यूट्रिशन से लड़ाई करेंगे। अब चीफ एम इसका ये है कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना है। वही जो हम सिमिलर से इंडिकेटर्स हैं, देख लेते हैं इनको, इनको हमें रिड्यूस करना है। तो देखते हैं क्या। तो स्टंटिंग है, यानी कि आपका जो एज के लिए हाइट कम रह जाना, अंडर न्यूट्रिशन, आपको कैलोरी इंटेक ही सफिशेंट नहीं मिल रहा। ठीक है, कुछ वाइटामिन मिनरल्स की कमी, डेफिशिएंसी हो जा रही है। लो बर्थ वेट, तो जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है उसका वेट काफ़ी कम है। एनीमिया, विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स में तो हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव एज वाली जो विमेन हैं, 53% ऑफ सच विमेन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, वो एक सेपरेट डेटा है। यहाँ पे जो ये इंडिकेटर्स हैं, इनका क्या कहना है कि इन इंडिकेटर्स को हम इतने इतने परसेंट से एनुअली कम करेंगे। तो 2%, 2%, 2%, और एनीमिया में थोड़ा ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, तो उसको 3% से एनुअली हम जो है कम करते जाएंगे। फिर एक ये स्कीम के अंदर ही एक पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है। ये कौन से मंथ में करते हैं ये ध्यान रख सकते हैं, तो सितंबर में हर साल किया जाता है। नेक्स्ट एक लास्ट है, तो ये है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर, ताकि इंडियन पॉपुलेशन जो है ईट राइट करे। ये बेसिकली आउटरीच प्रोग्राम है ताकि लोग हेल्दी खाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको इससे हेल्प हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।